हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन से कैसे बाहर आएँ, ये बहुत लार्ज और बहुत वसी टॉपिक है और इसके लिए बाकायदा थेरेपीज़ होती हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, CBT थेरेपी, DBT थेरेपी। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका पास्ट कैसा गुजरा, प्रॉब्लम क्या चल रही है। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताना चाहता हूँ जिनसे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को फोकस कर सकते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। सर्वेज ने ये बार बार साबित किया है, स्टडीज़ ने ये बार बार साबित किया है कि जो लोग बिज़ी रहते हैं वो लेस एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, लेस डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेस स्ट्रेस का शिकार होते हैं। ह्यूमन बना ही काम करने के लिए। तो पहली टिप तो मैं आपको यही दूंगा कि जब भी आपको कोई इस तरह के ख्याल आएँ, कोई काम उठा के करने लग जाओ। फ़ौजियों को अक्सर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उनका ड्यूटी टाइम में काम ख़त्म हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 8 घंटे ड्यूटी है और अभी 2 घंटे रहते हैं, कुछ करने को नहीं है, तो उनका मेजर या जो भी उनका सुपीरियर होगा वो उन्हें बेलचा देगा और बोलेगा यहाँ पे खड्डा करना स्टार्ट कर दो, ताकि वो फारिग ना बैठे, काम करते रहें, ताकि उनकी बॉडी भी फ्लो करती रहे, ब्लड फ्लो हो, काम चलता रहे, माइंड भी बिज़ी रहे। इसी वजह से वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं आर्मी मैन, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं आर्मी मैन। क्यों? क्योंकि वो काम करते रहते हैं, उनको इसी तरह ट्रेनिंग दी जाती है। पहली चीज़ तो ये काम करते रहे, काम इज़ एवरीथिंग, ठीक है। प्यार और लव, दीज आर द टू कॉर्नर स्टोन्स ऑफ लाइफ। ये सिगमंड फ्रॉइड जो सबसे बड़े या पहले फादर ऑफ जिनको साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने कहा था। तो काम पहली चीज़ है जो आपको करनी है। दूसरी चीज़, फोकस ऑन ब्लेसिंग्स, ठीक है। बार बार ये सर्वेज ने साबित किया है और स्टडीज़ ने साबित किया है कि रिलीजियस लोग कम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? वैसे आप रिलीजन पे बहुत क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, शायद आप नास्तिक हों, आप एथीस्ट हों, आप ना मानते हो किसी रिलीजन को, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या आप किसी भी रिलीजन पे बिलीव करते हो। ऑलमोस्ट सारे रिलीजन अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो रिलीजियस लोग लेस डिप्रेसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि होप होती है। दूसरा, रिलीजन में बार बार ये सिखाया जाता है कि फोकस ऑन ब्लेसिंग्स, ठीक है, कि आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं उन पे फोकस किया जाए। अब इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस ये है कि ह्यूमन जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये इस तरह से बना हुआ है कि इसको मतलब कॉन्शियस माइंड इसको जो भी बताता है ये उसको एक्सेप्ट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो अगर कॉन्शियस माइंड में आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है और कुछ खाने को नहीं है, अच्छी लाइफ नहीं है, मैंने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में, सब लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, मैं ही पीछे हूँ, ये वो, तो आपका माइंड आपको ढूंढ ढूंढ के और सिनेरियोज इस तरह से दिखाएगा कि जिससे आपको और ज़्यादा फील होगा कि आप नाकाम हैं, आप फेलियर हैं, आपने कुछ नहीं उखाड़ा। ये माइंड बना इसलिए। तो इसलिए अफर्मेशंस कहते हैं ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में जो घुमाते हैं, रिपीट करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती जाती है। तो इसलिए अफर्मेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं। जैसे इस्लामिक में हम ज़्यादातर लोग तस्बीह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह की, मीन्स थैंक गॉड, यू नो। तो अगर आप थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड कहते हैं तो आपको खुद ब खुद ब्लेसिंग्स नज़र आने लग जाएंगी आसपास। आपको एहसास होगा कि आप कितने लकी हैं अगर आप चल फिर सकते हैं, अगर आप खा पी सकते हैं, अगर आप डांस कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। लेकिन आपको एहसास ही नहीं होता इन चीज़ों का। आप खुद को उनसे कंपेयर करें जो बेचारे अस्पतालों में पड़े हैं, डायलिसिस हो रहा है किसी का, कोई किसी की ब्रेन सर्जरी हो रही है, किसी का भी अभी एक्सीडेंट हुआ होगा, उसकी फैमिली रो रही होगी, कितनी मुश्किल से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आपका ज़रा सी जो प्रॉब्लम है आपको लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हाय वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं है ये। लोग आएंगे जाएंगे, लाइफ का हिस्सा है। और यही चीज़ हमें हम्बल बनाती है, वरना हमारी अकड़ तो पता नहीं आसमान पर होती। अगर हमारे पास सब कुछ होता और सब कुछ अच्छा अच्छा होता, इंसान तो खुद को खुदा समझने लग जाता, ठीक है, सख्त दिल हो जाता। तो इसलिए ये चीज़ें भी ब्लेसिंग हैं, ताकि आप नरम दिल रहें, आप प्यार करें लोगों को। आप किसी जानवर के ऊपर आपको प्यार है, किसी इंसान के ऊपर आपको प्यार है,
ठीक है, तो फोकस करना है ब्लेसिंग्स के ऊपर, ठीक है। ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको अपने बारे में अच्छा फील होगा और कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में, ठीक है। जब आप सिर्फ खुदा के सामने झुकेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप लोगों के सामने झुकेंगे और ये सोचेंगे कि यार मेरा बॉस मुझे जॉब से ना निकाल दे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के ना चली जाए, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मतलब हर टाइम आप डर के मूड में रहेंगे और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, किसी चीज़ को, किसी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये अक्सर होता भी है ब्रेकअप्स के बाद कि हम किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं दोस्तों के साथ, तो हमारा दिमाग वहीं होता है कि उसने वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई। ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ पार कर ली है। एक बार जब वो दरिया क्रॉस हो जाता है, सारी डिप्रेशन निकल जाती है, फिर दोबारा आपका कोई दिल नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए फोकस ऑन ब्लेसिंग्स। दूसरी चीज़, डोंट लुक फॉर हैक्स, वर्क लॉन्ग टर्म। दूसरी जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि किसी जुगाड़ के मूड में ना रहे। अब ज़्यादातर लोगों का पता है मसला क्या है इस दुनिया में, वो लेजी हैं, वो जुगाड़ के मूड में रहते हैं। कोई जुगाड़ बता दो सर, बस मैं बिल्कुल फिक्स हो जाए मेरा दिल ऐसे और मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ। हाँ, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं जिनसे आपकी मतलब डेली रूटीन में आप बेटर फील करेंगे। एक्सरसाइज करना लाजमी है, ठीक है। एंग्जाइटी कम होती है। काम करना लाजमी है, अच्छे फ्रूट्स खाना लाजमी है, पानी पीना ज़्यादा लाजमी है। अक्सर साइकोलॉजिस्ट के पास जब भी आप जाते हैं थेरेपी के लिए, वो पहले ये कहते हैं कि पानी कितना पीते हो, क्योंकि पानी जो है वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक है आपके पानी का, क्योंकि 70% बॉडी जो है वो पानी से बनी है, हार्मोन्स जो हैं वो पानी से बनते हैं, तो पानी पीना लाजमी है। बहुत से हैक्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर जाया करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर मत जाया करें। बड़ा गोल बनाएं, उसके पीछे लगे रहें, मेहनत करें, अच्छा फील होगा आपको अपने बारे में। ना कि शॉर्ट टर्म टिप्स एंड ट्रिक्स कि मैं उसको जेलस करवा दूँ और उसको मैं यूँ बोल दूँ और ये वो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। शायद एक मोमेंट के लिए आपको अच्छा फील हो उसको सैड देख के, फिर आप फिर वैसे हो जाएंगे। इन दी एंड कुछ हासिल नहीं होगा। तीसरी चीज़, बी डिसिप्लिन, ठीक है। ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सारे सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन्ड हैं, उन्होंने टाइम बनाया हुआ है, इतने बजे मैं जिम जाऊंगा, इतने बजे मैं बुक पढ़ूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, वैसे रिवॉर्ड की तरह लाइफ जीते हैं। और हम जैसे जो आम लेज़ी लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, हम कभी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी रील्स देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ हमारा मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है। चौथी चीज़, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ये बहुत ऑब्वियस है लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं लोगों से और फिर जब वो हमें छोड़ के जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, मैं तो इससे इतना प्यार करता था, ये कैसे छोड़ सकती है। अच्छा, मुझे ये भी सुनने को मिलता है, सर मेरा 5 साल का रिलेशनशिप है, कैसे छोड़ सकती है मुझे। कोई इंसान किसी वक्त भी आपको छोड़ सकता है। जिस दिन आपसे बेहतर उनको मिलेगा वो छोड़ जाएंगे। इट डज़ नॉट मैटर कि 6 साल का रिलेशनशिप था, 10 साल का रिलेशनशिप था, फीलिंग्स की बात है, सारी अट्रैक्शन की बात है। जब अट्रैक्शन खत्म तो सब कुछ खत्म, और अट्रैक्शन को बना के रखना है तो खुद पे वर्क करते रहें, ठीक है। और आखिरी चीज़, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से बचें। एक सर्वे के मुताबिक, मैं कल ही रीड कर रहा था, कि तेज़ी से बढ़ने वाला पेंडेमिक इस दुनिया में डिप्रेशन का है, और वो क्यों है? सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि हर यंगस्टर को, हर इंसान को ये लगता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा। वो इंस्टाग्राम खोलता है, सेलिब्रिटीज़ को देखता है वर्ल्ड टूर करते हुए, कॉन्सर्ट्स करते हुए, उसको लगता है कि यार मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद है, या मैं ही कोई बेवकूफ़ हूँ, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट ने जो है वो बॉर्डर और हॉरिजन्स ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि लोग अपने सर्कल के अंदर रहते थे और उसी में उनकी कंपटीशन होता था लोगों से, अपने स्कूल वाले से या अपने मोहल्ले वालों से। अब ये है कि आप यहाँ बैठे हैं और कोई बच्चा न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है और वहाँ पे रह के उसने कुछ कुछ आर्टिस्ट बन गया, कुछ बन गया, तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं उससे। आप भले एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ टोटल आमदनी, ठीक है, 10,000 रुपये थी, ठीक है, आपके फादर की, और अब आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको प्राउड होना चाहिए। ना कि आप सैड हो कि सर मैं तो नहीं कर पाया और ये वो देखो वो 10 करोड़ डॉलर कमा रहा है, और वो भाई वो उसके अपने सरकमस्टेंसेस है। वो पैदा भी ऐसे घर में हुआ है जो पहले से $1 मिलियन तो कमा रहे थे।
तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, कंपेयर योर सेल्फ टू ओनली योर सेल्फ। ठीक है, आपका अगर कल, हज़रत अली ने फरमाया था कि मोमिन का आज अपने गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, बस, नथिंग एल्स। हर दिन आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो के सोएं, ज़्यादा बुक्स पढ़ के सोएं, ज़्यादा कोर्सेज करके सोएं, ज़्यादा कुछ नई चीज़ सीख के सोएं, ज़्यादा पैसे कमा के सोएं, बस यही बेटर है। चाहे वो 5 रुपये ज़्यादा कमाए हो कल से, लेकिन बेटर हो आप अगले दिन, ये मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा नाखुश है। मेरे पास ऑफिस में बच्चे जॉब करने के लिए आते हैं, इंटरव्यूज़ में उनके लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार वो सब कुछ होते हुए भी नाखुश है। मतलब हमारे वक्त में एक बाइक लेना बहुत बड़ी बात थी कि बाइक है अपनी, उनको बाइक की भी टेंशन नहीं है, या मतलब वो नाखुश जनरेशन है। मैं कहता हूँ ये नाखुश जनरेशन है। हर टाइम कंपेयर करते हैं, हर टाइम कंपेयर करते हैं, हर किसी को शॉर्टकट ब्लॉगर बनना है, हर किसी को शॉर्टकट, बस किसी को पढ़ाई करने का दिल नहीं करता, किसी को कुछ करने, बस मेरी भी कोई भी रील वायरल हो जाए और मैं ऐसी अमीर हो जाऊँ और मैं बिल गेट्स के साथ चाय बना रहा हूँ। हर किसी की अपनी किस्मत है, आप अपनी मेहनत करें, अपने सर्कल में खुश रहें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।